हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे आज जो पटवारी और लेखपाल का पेपर हुआ है और इसमें कितने तक आपकी मेरिट गिरने वाली है, कैसा पेपर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और किस क्वेश्चन का क्या-क्या आंसर है वो आपको 100% यहाँ देखने को मिलने वाला है। भले ही लेट वीडियो आई बट ये है कि जितने क्वेश्चंस का आंसर आप देखेंगे 100% श्योर के साथ है कि जो यूकेपीएससी के थ्रू आपकी एक आंसर की आती है सेम टू सेम देखने को मिलने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन जो कि इसमें गलत भी थे वो मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक की गई है पीएससी के द्वारा, ठीक है, यूके पीएससी के द्वारा, वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो देना कर तो ले चलता हूं सीधा आपके आज के क्वेश्चन पेपर पर। तो जो मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं ये बच्चों आपका कौन सा है, सेट सी है, ठीक है। जिनके पास सेट सी है वो सेम टू सेम रखेंगे, बाकी बच्चे अपना क्वेश्चन क्या करते रहेंगे, मैच करते रहेंगे। तो सीधे आपको देखो 2 घंटे का टाइम दिया गया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं वो है महाऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा महा प्लस ऋषि, बी नंबर हो जिसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देखेंगे, उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों आपका इसमें मिस्टेक हो रही है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी और पहले का आपका बी। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो इसमें जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चों आंसर वो हो जाएगा डी, इसमें यमक अलंकार है। क्लियर है, इन तीन क्वेश्चंस का आंसर ये हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीर का पर्यायवाची है। तो तीर का जो पर्यायवाची आंसर है इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शर इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका पांचवे का बर्बर शब्द किसका विलोम है। तो बर्बर बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सब। नेक्स्ट आपका वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वागीश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा वाक प्लस ईश। 100% बच्चों जितने क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा कि हाँ ये है तो वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन में डाउट है वो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 अंग अंग खिल उड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा प्रसन्न होना। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो समाचार पत्र इसके अंदर नहीं आता है। प्रश्न नंबर 9 है कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आई। 10 है आपका कीर्ति का विपरीत शब्द कौन सा है, विपरीत जो यानी इसके विपरीत अर्थ रखता है, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं विलोम शब्द। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अब कीर्ति। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे हिंदी से रिलेटेड। और उसके बाद शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द में बच्चों आ जाएगा आपका सी नंबर, 11वें का सी हो जाएगा राइट आंसर। 12वां है आपका इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हो जाएगा साप्ताहिक, बी, 12वें का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट आपका सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो मध्य में किया जाता है। अगर वाक्य की बात आएगी तो मध्य में, और अगर खाली एक गद्यांश का आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा तो उसमें आप बीच बीच में कहीं पर भी कर सकते हैं इस्तेमाल उसका, ठीक है। बाकी जो बेसिकली यूज होता है वो वाक्य के मध्य में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है अनाजी शब्द का विलोम क्या है। अनाजी शब्द का विलोम पूछा है। प्रश्न नंबर 15 है। 15वें का जो सही आंसर है वो है विलोम, फला हारी हो जाएगा। क्लियर है, मैच करते जाएंगे और किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितने पर मेरिट जाके गिरेगी, क्योंकि जो आज का पेपर था इतना सरल भी नहीं आया था और ना ज्यादा कठिन आया था। तो अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कहां तक आपकी मेरिट गिरने वाली है। बच्चों का जो रिस्पॉन्स रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 16 है मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 17 है साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 18 है पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकित्व का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 देख रहे हैं और 8वें का बच्चों हो जाएगा सही आंसर बी नंबर, दूसरों को सीख देना सरल है। और ये सारे बच्चों क्वेश्चंस का आंसर कंफर्म कर चुका हूं, इसको इंटरनेट पर भी सर्च किया है। बाकी जो टीचर्स और प्रिपरेशन कराते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ठीक है, उनसे भी कंफर्मेशन हो चुकी है। तो लगभग जितने क्वेश्चंस का आंसर आप देख रहे हैं सब 100% सही है। एक से दो क्वेश्चन है जिनमें डाउट रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा किन क्वेश्चंस में डाउट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 का जो हो जाएगा बी, निश्चय वाचक। प्रश्न नंबर 20 है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। 20वें का बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब ये जो है आपका सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे है निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट बोला है, 21वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बच्चों ए नंबर, पश्चिमी घाट इसका क्या है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट आपका कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बैक्टीरिया, 22वें का बी नंबर। उसके बाद 23वां नंबर है आपका पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, तो रेफ्लेसिया फूल है सबसे बड़ा पादप जगत का। प्रश्न नंबर 24 है जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है शोक मंडल कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसमें से आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप इसमें मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा करके आए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नील हरित शैवाल। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड था। इसमें बोला है वोलाटाइल मेमोरी है, तो वोलाटाइल मेमोरी बच्चों रैम को ही कहते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, तो फायरवॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, यानी कौन डाटा आदान प्रदान करने में सहायता नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा अनियंत्रण बस। प्रश्न नंबर 29 है किसी भाषा में GRASP को BMVNK से कोटित किया जाता है, इसमें क्रेन का कोटिक क्या होगा, तो इसका जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी XMVIZ। ठीक है, बाकी अभी इसका बहुत जल्दी जो ये आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बट अभी मेन जो है आपकी आंसर की देना है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का आंसर एक बार पता चल जाए और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का रिजल्ट पे आपको पता चल जाएगा कितने लगभग नंबर आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 30 निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, तो 30वें का जो सही आंसर है वो है बच्चों आपका ए नंबर, 25 पद टोटल निकल के आएंगे। ये क्लास 10th का फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं A+N-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला पद बोला है तो इसमें अगला पद हो जाएगा, देखो यहाँ पे दो का गैप आएगा, देखो एक ए फिर बी सी छोड़ा डी आ गया, फिर ई एफ दो को छोड़ा जी आ गया, ऐसे ही पी के बाद दो छोड़ो। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ऐसा कई बार हो चुका है कि बीच में ही रिकॉर्डिंग अटक भी जाती है, तो ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है। वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा 32 नंबर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, ओडिशा व संथाल। संथाल है बट इसमें संथाली दिया तो आपका ए नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट आपका सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था, तो जिया उर रहमान इसके राइट आंसर यानी बी नंबर। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 34 निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था, 34 नंबर है तो 34 का सी 15 मार्च 2006। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35 पर एक मिनट शतरप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था, तो 1:35 का सही आंसर है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, तो पशु पक्षी। नेक्स्ट आपका 37 नंबर निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, तो 37 का जो सही आंसर है वो है बी 17 सितंबर 1948। अगला है निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था, तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है, तो मॉन्टेग्यू भी बच्चे कह रहे हैं और इसके अलावा वॉल्टेयर भी लोग कुछ बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट पर भी इसका एक तरह से 100% श्योर वाला आंसर नहीं मिला है, तो आप इन दोनों में से आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि इसमें से आप कौन सा लगा करके आए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 39 लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है, तो इसका सही आंसर अरब सागर। प्रश्न नंबर 40 है पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वर्षा वन में पाई जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। बेसिक क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल बेसिक थे। अगला है बी भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है, प्रश्न नंबर 43 इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32 यानी डी नंबर। अगला है आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें बोला है एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो इसका जो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर है वो है बच्चों हो जाएगा 44 का डी नंबर। ठीक है, 44 का डी यानी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 45 वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई है, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी 92 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 में बोला है प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋणात्मक, तो इसका 46 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों बी नंबर यानी 0 निकल के आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 47 पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आ जाएगा बच्चों प्रश्न नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, इन सभी से संबंधित है। 48 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? प्रश्न नंबर 48 का हो जाएगा अनुच्छेद 44 से, अनुच्छेद 44। फिर भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ए, 40 है किसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम। प्रश्न नंबर 50 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रश्न नंबर 50 है, 50 पे हो जाएगा डी, ए व बी, यानी सब भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है। 51 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को इसका अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 52 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका देखो अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा दिसंबर लिखा हुआ, ठीक है। तो 30 सितंबर 1955 यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें हो सकता है कि यूकेपीएससी के द्वारा भी यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर बट इसका जो आंसर है 30 दिसंबर 1955 है। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, कहां पर हुई थी? प्रश्न नंबर 53 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, कांडला में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो मानव पूंजी का स्रोत कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर आपका है 54 का जो आंसर है वो है डी, शिक्षा में निवेश। प्रश्न नंबर 55 है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी बच्चों कंफ्यूजन है, बट इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 55 का, ये लोग आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने तो सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर वो हो जाएगा डी, सर रामास्वामी मुदलियार। 57 है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा बच्चों प्रश्न नंबर 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कौन सा? कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 58 में का है 58 में, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 58 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा बी, एकात्मक शासन। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपके अधिकारों में से, मौलिक अधिकारों में से हटाया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 में, भारत के मौलिक अधिकारों के विशेष में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 60 है, 60 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर आपके 61 पर। इसमें है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? 61 का बच्चों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो 62 का हो जाएगा बच्चों ए नंबर, कौन सा? 9। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 63, वर्ष 2020-21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, भारत सरकार से राजस्व अनुदान। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 890, 65 का हो जाएगा सही आंसर सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 66, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? मतलब क्या रखा गया है? तो इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का जो सही आंसर होगा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? 67 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा पर्यावरण धारणीय दृष्टिकोण। अगला है श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे थे? तो 116 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। अगला है, निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो प्रश्न नंबर 69 का हो जाएगा सही आंसर सी, जस्टिस आर.एस. चौहान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, थारू, यानी थारू जनजाति के लोग सबसे अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 71 पर। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया? 71 का हो जाएगा बच्चों आंसर बी, 1977। 72 है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? पंचायती राज को लागू करने वाला हरियाणा, सॉरी राजस्थान, ठीक है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट है आपका 73,
इसमें है निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? प्रश्न नंबर 73 है। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ए 1982 में। अगला है उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रज जात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? चमोली में। 75 निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो जसपाल राणा को सबसे पहले दिया गया था। प्रश्न नंबर 76 है। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल? सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट है आपका देखो बचपन से ये क्वेश्चन आप स्कूल में भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा। अगला है प्रश्न नंबर 77। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली के नेतृत्व में से निम्न में से किसने किया? तो इसका जो 77 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों 77 का। इसका देखो कंफ्यूजन है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। 78 नंबर है। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 है। 79 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है? 79 तो 79 का जो बच्चों आंसर हो जाएगा इसका भी आपने कमेंट बॉक्स 1 मिनट 78 का जो सही आंसर होगा बच्चों हो जाएगा ए। ठीक है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड के निम्न, क्योंकि देखो जनजातीय वाला था इसमें कंफ्यूजन थी तो बट इसका जो 100% श्योर आंसर है वो है उधम सिंह नगर ही इसका 100% श्योर आंसर है। ठीक है। 79 का आंसर बच्चों आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। 80वां है प्रश्न नंबर 80। बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो 1984 में मिला। प्रश्न नंबर 21 है। उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीलू रौतेली तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा 81 का वो हो जाएगा बच्चों सी नंबर उल्लेखनीय कार्य में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? प्रथम महिला तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का ए नंबर कंचन चौधरी भट्टाचार्य। 83 है। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ए 13वां स्थान था। और उससे पहले एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कई बार बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाती है, कई बार कॉल या मैसेज आ जाता है जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए बार बार कई बार चेक भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे हैं तो उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। हमारे जो क्वेश्चन थे वो हो गए थे तीलू रौतेली पुरस्कार हम देख रहे थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही करके आए हैं। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया था तीलू रौतेली पुरस्कार 81 तक हो गया था और कंचन चौधरी भट्टाचार्य भी हो गया था। उसके बाद 83 हम देख रहे थे। 83 का जो सही आंसर है वो है बच्चों ए यानी 13वां। अगला है प्रश्न नंबर 84। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगला है 85 निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी नंबर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां के सुब्बा किसे नियुक्त किया था? सुब्बा किसे नियुक्त किया था? प्रश्न नंबर आपका 86। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा जोगामल शाह। गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है तो इसका हो जाएगा गुजड्डू। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 88 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बाज बहादुर चंद। पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी बाज बहादुर चंद के द्वारा। अगला है 89 स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? इसमें बहुत कंफ्यूजन है बट इसका जो सही आंसर स्पोर्ट मार्क हो सकता है। तो आप लोग इसमें क्या लगा करके आए बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अगला है 90 एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो लंबाई और चौड़ाई देखी हो तो सिंपल से हमें ये समझ सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई किसका क्षेत्रफल होता है? आयत का। तो सीधे आपने क्या करना था इसको सॉल्व करना था लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक हो गया आपकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी कितनी 1/2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/2 आ जाएगा यानी 1/2 किलोमीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर पूछिए 91 का बच्चों जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो काली सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 93 है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 93 का बी नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 94 है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी इसका जो पहला वाला है वही सुमेलित है बाकी सब गलत है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
95 पर टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? 94 का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, ये सही था, बाकी सब तीनों गलत है। 95 टोंस किसकी सहायक नदी है? 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 96 है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो जनपद का जो ऊपरी भाग स्थित है वो है लघु हिमालय में, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का। 97 है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख के शक सावंत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 98 का बी नंबर, कल्याण चंद्र। 99 है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, स्कंद पुराण का। लास्ट क्वेश्चन है 100, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा जो, आप लोग क्या आंसर करके आए इस 100 में, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसमें लगभग 90% ये क्वेश्चन 90% श्योर है कि जोत होगा, बट आप लोग क्या लगा करके आए और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसके साथ बच्चों जो ये आपका टोटल आज लेखवाल पटवारी का आपने पेपर दिया, उसका आपने टोटल सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए। ठीक है, इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। तो आप सभी को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि लगभग जितने बच्चों ने तैयारी की है और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस जॉब की, उनका 100% हो जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जिन बच्चों का नहीं हो पाएगा वो अगले जो आने वाले पेपर है उनमें बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जरूर सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग भी बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी को बेस्ट विशेष आने वाले एग्जाम्स के लिए, और इसके रिजल्ट में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से। और इसकी जो मेरिट जाने वाली है लगभग 65 तक रहेगी डाउन, यानी 65+ रहने वाली है जनरल वालों के लिए 65, और जो ओबीसी की रहने वाली लगभग 60 तक रहेगी, इससे डाउन नहीं आने की। बाकी जो SC ST वाले हैं उनका जो मैक्सिमम रहेगा 55। ठीक है, 55 से डाउन नहीं गिरेगी, क्योंकि जो आज का पेपर था, मतलब अगर बच्चों से जहां सेंटर पड़ा बच्चों का जो जानने वाले थे सभी ने बताया कि पेपर लगभग वो लोग 90+ टच करके आए हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो मेरिट जो आपकी जाएगी लगभग जर्नल वालों की 65 तक गिरेगी लास्ट। तो बस इंतजार करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करके आए हैं और आपके कितने मार्क्स टोटल आ रहे हैं 100 में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नया नेक्स्ट पेपर होगा उसकी भी आंसर की आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।